हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं सो के उठा था आज लेट, क्योंकि आज था संडे। लेकिन आज मुझे जाना था अपने एक दोस्त के यहाँ इवेंट में। सो दोस्तों, मैं तैयार हो गया क्योंकि बाल बड़े हो गए हैं, तो बाल को बांधना शुरू कर दिया है। मैं कैसा लग रहा हूँ ज़रा बताइएगा कमेंट करके। अपने आप को एक फ्लाइंग किस दी, क्योंकि प्यार करना ज़रूरी है। उसके बाद बाहर का थोड़ा मौसम देखा हमने। बाहर मौसम हो रहा था सुहाना, धूप नहीं थी। ये अपनी बिल्लो रानी खड़ी है यहाँ पे। काफ़ी दिन हो गए इसको चलाए हुए। मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कि थोड़ी गर्मी है तो पानी ज़रूर पी आए दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गर्मी में, पानी पीना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। क्योंकि आज हम जा रहे थे मेट्रो से, तो मैं काफ़ी टाइम के बाद मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था। ये मेरे यहाँ की गलियों का विवरण। हमारे यहाँ ऑटो चलते रहते हैं। और ये प्यारा सा इस्कॉन टेम्पल, मेरा जो घर पड़ता है वो अमृतपुरी गढ़ी में पड़ता है। हमारे यहाँ इस्कॉन टेम्पल बहुत प्यारा दिखता है। बहुत प्यारा एक दार्शनिक व्यू है, आप सब देख सकते हैं। मैं पहुंच गया मेट्रो में पसीने से। आप मेरे हालत देख ही रहे होंगे मेट्रो में। एक बात है दिल्ली मेट्रो की, सफाई बहुत अच्छी होती है दोस्तों। सफाई का मज़ा लेना है तो दिल्ली मेट्रो में ज़रूर आए। क्योंकि भीड़ बहुत थी। मैं धीरे धीरे टहलते हुए जा रहा था मेट्रो की ओर, क्योंकि मुझे जाना था मेट्रो से गुड़गांव। जिस इवेंट की मैं बात कर रहा था वो था गुड़गांव में। और आज एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग वहाँ पर होने वाली थी, जिसके लिए मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया। क्योंकि आज संडे था, लेकिन मेट्रो में भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बार बार अपने आप को देख रहा था। मैं सुंदर तो लग ही रहा हूँ वैसे। ये आई हमारी मेट्रो, हम जाएंगे इसमें बैठ के गुड़गांव की तरफ। और ये मेट्रो के अंदर से कुछ नज़ारे देखिए दोस्तों। हालांकि मैंने प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए किसी की वीडियो नहीं बनाई मेट्रो के अंदर। और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट मेरी बंद है, ये वाला गाना मुझे इनका देखकर याद आता है। बहुत ही प्यारे नज़ारे देखते हुए मेट्रो से आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे दोस्तों। दिल्ली में अगर मेट्रो ना हो तो क्या कहें, कुछ भी नहीं हो। दिल्ली का ट्रैफिक रुक जाए, दिल्ली बंद हो जाए, इतना ट्रैफिक मेट्रो संभालती है। मेट्रो के से उतरने के बाद हम पहुँचे सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, जो कि गुड़गांव के बिल्कुल पास में है। और वहाँ से हम धीरे धीरे एग्ज़िट करते हुए बाहर निकलते हुए हम लोग पहुँचे। ऑटो हमने लिया क्योंकि पास में ही जाना था। और दोस्तों संडे था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था गुड़गांव का भी। और मैं अपने बाल संवारता हुआ आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे। मैं अपनी दोस्त से काफ़ी लंबे अरसे के बाद मिल रहा था। और ऑटो में आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी, हालांकि गर्मी थी। और गुड़गांव की सड़कों पर दिल्ली की जैसे भीड़ भाड़ नहीं है। आप देख भी रहे होंगे, सब कुछ बहुत क्लीन, बहुत साफ़ और चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं गुड़गांव में, जो कि गुड़गांव को एक अलग ही लेवल पे बनाती है। आगे बढ़ रहे थे मौसम का मुआवजा लेते हुए। हम धीरे धीरे पहुँचे। हमने जहाँ जाना था, जहाँ पे मूवी की स्क्रीनिंग थी, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। और ये फाइनली हम पहुँच ही गए यहाँ पर। द इमर्जन रूम करके एक लोकेशन थी दोस्तों। बहुत प्यारी लोकेशन है सच में। अगर आप भी अपनी मूवी की स्क्रीनिंग रखना चाहते हो, कोई कल्चर इवेंट करना चाहते हो, तो DLF फेज़ 1 गुड़गांव में ये लोकेशन है। इस मार्केट के पास पड़ती है, तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। इनका नंबर ऑनलाइन भी है। सो I think somewhere deep down we've all experienced someone or the other probably hushing us, telling us not to talk about it, not to highlight how painful our periods can be. I think a lot of women go through extremely painful days without even letting anyone know what they're going through. So I think when this film came about, what did you go through to bring about a topic like this, especially as a man, to understand what women go through and So, like I mentioned, 2019 was a very complicated year to begin with, and someone I was dating at that time went through something like this at her workplace. And being a teacher herself, going through something which needs, if it can happen there, it must be happening everywhere. And that was the motivation behind the fact that what is the big taboo? What is the big taboo? It's like saying that you have to have sex to have kids. That's the basic
point of it, right? What is so wrong about saying periods or saying, down or saying anything? And why should even, I saw women were also apprehensive talking about it, which opened my mind that, why? Why? I think we've been conditioned to not talk about it. But why? That is the question. Because बचपन से बोला गया ना, hush hush, don't talk about it. It's not clean. It's not right. We shouldn't tell men about what we're going through. I think the conversation, of course, has changed now. We're able to talk about it far more than we did when we were in this stage. Yeah, this is 2020, by the way, so 6 years back. सो हमने गुफ्तगू सुनी, बातचीत सुनी, और जो कि शॉर्ट फिल्म थी वो पीरियड्स पे थी, है ना. सो वो टैबूज़ के बारे में बात कर रहे थे. वापसी के लिए हमने ऑटो बुक किया, कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवाई दोस्तों, जो हम इसमें नहीं डालेंगे. गर्मी से बुरा हाल था, दोपहर हो चुकी थी, और मैं मेट्रो पहुंच गया. डगेश भाई सो रहे हैं मस्त होके, टिकट खरीदा और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे. हम लिफ्ट से जाएंगे क्योंकि लिफ्ट हमारे लिए बनी है. और दोस्तों मुझे ये इनिशिएटिव बहुत प्यारा लगा. 6 रुपये में 1 लीटर पानी की बोतल सच में बहुत अच्छा है. जहाँ मेट्रो के अंदर या बहुत बड़े बड़े जगहों पे बहुत महंगी महंगी पानी की बोतल बिकती है वो. सो बहुत प्यारा ये इनिशिएटिव है. सो यहाँ पर गुड़गांव में ग्रीनरी देख कर दोस्तों मेरा दिल गदगद हो गया. सच बताऊँ, ग्रीनरी देखने के लिए हम तरस जाते हैं. और ये स्वचालित सीढ़ियों से हम मेट्रो तक पहुँचे. मेट्रो में इंतज़ार करते करते मैं भी थक गया था और स्वचालित सीढ़ियों का आनंद ले रहा था. उसके बाद हमने ये देखा बहुत प्यारी सी जगह जहाँ पे एक प्यारा सा मुझे क्लॉक टावर दिखा, जो कि देखने में बहुत सुंदर था. दोस्तों आप कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा. उसके बाद मेट्रो का इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, और फाइनली इंतज़ार करने के बाद हमारी मेट्रो आ गई. हम बैठे मेट्रो में. चूँकि मेट्रो का मज़ा ही एक अलग था. मैं धीरे धीरे सरक रहा था, बैठ रहा था मेट्रो की तरफ. और मेट्रो से उतरने के बाद हमने ली सीढ़ियाँ. और दोस्तों यहाँ पे मुझे लिफ्ट नहीं मिली, तो मुझे ये सारी सीढ़ियाँ चढ़कर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना पड़ा दोस्तों. तो सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी. उसके बाद हम उतर गए ईस्ट ऑफ कैलाश मेट्रो स्टेशन. मौसम थोड़ा गर्म भी था, ह्यूमिडिटी हो रही थी दोस्तों, बहुत गर्मी थी उसमें. सो वापसी के लिए हमने लिया ई रिक्शा, क्योंकि घर जाने के लिए ई रिक्शा ज़रूरी था. मौसम धूप नहीं थी लेकिन गर्मी बहुत थी. और स्मार्ट होते हुए हम देख रहे थे कि मैं अभी भी स्मार्ट लग रहा हूँ या फिर मेरा चेहरा फेड हो गया है. और ये भैया दौड़ा रहे थे स्कूटी. बहुत प्यार से मौसम से हम जा रहे थे. और ये दोस्तों इस्कॉन टेम्पल मैंने जैसे पहले भी दिखाया था. और ये अब सुबह के हालात देखिए और अब ये हालात देखिए. सो इस ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. धन्यवाद.